नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज़ की बात करें, 1 ब्यूटानोल एंड 2 ब्यूटानोल, तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये बच्चे आ गया है 1 ब्यूटानोल और साथ में यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं 2 ब्यूटानोल। तो अगर आप देखें बच्चे फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो आपको बताया भी था कि जो अल्कोहल्स होते हैं दे शो पोजीशन आइसोमरिज्म, अल्कोहल्स भी और अल्काइल हैलाइड्स भी। तो बच्चे पोजीशन आइसोमरिज्म आइसोमर इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ये दोनों पोजीशन आइसोमर हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नंबर ऑफ प्लेनर एटम इन 1,3 ब्यूटाडाइन। बच्चे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास कंपाउंड जो हैं जो एटम्स शो करें, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बच्चे सारे के सारे जो हैं वो प्लेनर होंगे, इनके एटम प्लेनर होंगे जो sp, sp2 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर बच्चे ड्रा कर लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास आ गया है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो बच्चे अगर आप गौर से देखें तो इस 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर जो हर कार्बन है, वो हर कार्बन बच्चे जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आपको मैंने क्या बताया कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो सारे के सारे प्लेनर होंगे। तो अब एटम बच्चे गिन लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चे टोटल जो यहाँ पर एटम है वो 10 हैं और वो 10 के 10 ही प्लेनर में होंगे, 10 के 10 प्लेनर एटम होंगे। क्यों? क्योंकि सब की जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना शो कर रही हैं। बच्चे हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, टॉटोमरिज्म इज़ शोन बाई। तो बच्चे जो ईथर्स होते हैं ये हमारे पास मेटामरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, एस्टर भी मेटामरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड वापस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। लेकिन अगर बच्चे मैं बात करूँ अमाइनो एसिड की, तो ये बच्चे अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। तो हमें पता है बच्चे यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एक हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र किधर हो जाता है, अमाइनो ग्रुप के अंदर। तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन की वजह से जो आइसोमर बच्चे बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टाटोमर्स बोलते हैं। फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टाटोमरिज्म। तो टाटोमरिज्म का जो फिनोमेना है वो सिर्फ इनमें से अमाइनो एसिड शो करेंगे। और साथ में ये भी याद रखना कि जो बच्चे इनोल होते हैं, इनोल वो भी टाटोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अभी आपको बताया था कि जो इनोल हैं वो रीअरेंज होकर कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर। बच्चे अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच आर द फॉलोइंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब बच्चे एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो। अगर बच्चे हम बात करें टोलुइन की, तो टोलुइन के अंदर जो है वो बेंजीन रिंग होता है और ऊपर बच्चे ये CH3, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है टोलुइन का। तो इसमें बेंजीन ग्रुप मौजूद है, फंक्शन मतलब जो बेंजीन का ग्रुप है, बेंजीन मौजूद है। तो इस वजह से ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं, रॉन्ग ऑप्शन बच्चे हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो बच्चे वो हमारे पास है पायरिडीन। तो पायरिडीन को भी देख लेते हैं, ये बच्चे पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। और पायरोडीन बच्चे एक्चुअली उसके अंदर भी ये एक जो है ये वो बेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मतलब ये भी हमारे पास जो है ये हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आता है और ये भी एलिसाइक्लिक हमारे पास नहीं है। फर्दर हम बात करें बच्चे 1 साइक्लोहेक्साडाइन, तो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन जो है, तो बच्चे उसके अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये बेंजीन नहीं है और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये हमारे पास एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एनिलीन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, तो उसके अंदर बेंजीन ग्रुप मौजूद है, तो वो भी एक जो है वो एरोमेटिक होगा, वो एलिसाइक्लिक नहीं होगा। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा बच्चे वो सी हमारा राइट ऑप्शन बनेगा 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एमसीक्यूज था अल्कोहल्स शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म वी। तो बच्चे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं ईथर्स के साथ, और ईथर्स को हम क्या बोलते हैं, एलॉक्सी अल्केन्स। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, आइसोपेंटाइल अल्कोहल एंड न्यू पेंटाइल अल्कोहल शो आइसोमरिज्म। तो बच्चे यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। आइसोपेंटाइल अल्कोहल का ये हमारे पास बच्चे जो स्ट्रक्चर आ गया, आइसोपेंटाइल अल्कोहल कार्बन नंबर 1 2, ये देखें ऊपर इधर CH3 ग्रुप लगा दें। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया है आइसोपेंटाइल, और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ बच्चे न्यू पेंटाइल। ये ले बच्चे, आप देखें अगर आप गौर से देखें तो बच्चे आइसोपेंटाइल और न्यू पेंटाइल के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसकी पोजीशन भी सेम है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेगा, ना ये पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेगा। आपको पता है अल्कोहल जब वो मेटामरिज्म का फिनोमेना तो वैसे ही शो नहीं करते। तो बच्चे फिर आपको पता है यहाँ पर चेन की नेचर डिफरेंट है, एक आइसो है और एक न्यू है। तो चेन की डिफरेंट नेचर होने की वजह से वो कौन सा फिनोमेना शो करेंगे, चेन आइसोमरिज्म। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द आइसोमरिज्म
which have same molecular formula but different spatial arrangement of identical group arranged to the atoms with a restricted rotation is called cis trans isomer। बच्चे बुक की लाइन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ दीज कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बच्चे फर्स्ट है 2 ब्यूटाइन, तो आपने याद रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड जो अल्काइंस होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन पे रॉन्ग हो गया। 1 ब्यूटाइन, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बच्चे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, अगर मैं 1 ब्यूटीन का बच्चे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो बच्चे देखें 1 ब्यूटीन के अंदर कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली बच्चे क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हमने कहा था कि हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास बच्चे वो फर्स्ट अगर कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड है, तो अब कार्बन से जो दोनों हाइड्रोजन अटैम है जो अटैच हैं बच्चे, वो सेम हाइड्रोजन अटैच है। अगर ये दोनों सेम हाइड्रोजन अटैच हैं तो इस वजह से अब ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बच्चे बात करें 2 ब्यूटीन की, जो 2 ब्यूटीन होती है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन एडिशन टू अल्कीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज़ आल्सो पॉसिबल इन, बच्चे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्कीन्स के अलावा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना होता है वो कौन शो करते हैं बच्चे, शो करते हैं साइक्लो अल्केन्स। अब बच्चे फर्स्ट ऑप्शन था बेंजीन, तो ये भी शो नहीं करेंगे, फिनोल भी शो नहीं करेंगे, और लास्ट पे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डाई ब्यूटाडाइओइक एसिड। बच्चे ये टार्टेरिक एसिड का है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा बच्चे वो आएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लो अल्केन्स हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बच्चे अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, इमाइन ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन। अब बच्चे इमाइन ग्रुप हमारे पास होता क्या है, जब कार्बन टू डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद होगा तो बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, इमाइन ग्रुप बोलते हैं। अब अगर हम बच्चे बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स के अंदर इमाइन ग्रुप भी नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी नहीं होता। हाइड्राजीन की बात करेंगे तो बच्चे हाइड्राजीन का ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है NH2, लेकिन उसके अंदर कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट भी ऑप्शन बच्चे बनता है फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बच्चे, ये हमारे पास है फिनाइल हाइड्राजीन। तो बच्चे इसके अंदर जो हमारे पास है जब ये बच्चे रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो उस वक्त ये जो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो आता है वो आता है इमाइन ग्रुप। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फिनाइल हाइड्राजीन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसका बच्चे आई थिंक मैंने स्ट्रक्चर रॉन्ग ड्रा कर दिया, इसका ये आएगा NH और फिर ऊपर आएगा NH2। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। द फंक्शनल ग्रुप विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम ओनली। बच्चे कार्बोनाइल की बात करें तो कार्बोनाइल के अंदर पता है कि जो कार्बन टू जो ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो कौन से बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का नाम शो कर रही है, sp2, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। थायोल ग्रुप की बात करेंगे बच्चे, थायोल ग्रुप के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ईथर्स की बात करें तो ईथर्स के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अमाइन की बात करें तो इनके अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बच्चे किस में होगी, कार्बोनाइल ग्रुप में होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 2 पेंटानोन कैन नॉट हैव। बच्चे अगर मैं 2 पेंटानोन का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये देखें, ये बच्चे आ गया 2 पेंटानोन। अब 2 पेंटानोन का मेटामर बिल्कुल जो है वो पॉसिबल है, मगर मैं 3 पेंटानोन कर देता हूँ, ये लें। अब ये जो 3 पेंटानोन है, 3 पेंटानोन, अब मतलब इसका जो 2 पेंटानोन है इसका जो बच्चे जो मेटामर है वो भी हम बना सकते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की बात करेंगे तो जो ब्यूटानोन है, सॉरी पेंटानोन, हमारे पास ये कीटोन है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या बनेगा बच्चे, वो हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, पेंटानल बन जाएगा, वो भी पॉसिबल है। चेन आइसोमर की बात करेंगे तो इसका चेन आइसोमर भी बन सकता है, लेकिन जो 2 ब्यूटानोन है इसका जियोमेट्रिकल आइसोमर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो हमारा बच्चे बी जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर करेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी। बच्चे हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो उनकी किस एबिलिटी की बेस पर करना है, क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज़, और उस होमोलोगस सीरीज़ की बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको करेक्टराइज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बुक की लाइन थी ऑर्गेनिक आइसोमर ऑफ अमोनियम साइनेट। बच्चे अमोनियम साइनेट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें NH4CNO, जिसको वोलर ने बच्चे हीट करके क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, और हमारे पास जो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो अब हमसे पूछा गया है कि अमोनियम साइनेट का ऑर्गेनिक आइसोमर कौन सा बच्चे, वो कौन सा होगा हमारे पास, यूरिया। ऑप्शन डी इज़
करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 2,1,2 डाइक्लोरोइथेन। बच्चे ये देखें, ये हमारे पास आ गया, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। अब ये कार्बन नंबर 1 से अटैच हो जाएगा 1,1 क्लोरो, और अगर मैं दोनों से एक एक अटैच कर दूँ तो यह आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो। अब बच्चे आपस में ये कौन सा हमारे पहला बच्चे सिस ट्रांस, रॉन्ग ऑप्शन बच्चे, ऑप्टिकल भी नहीं हो सकते। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। लेकिन अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो वो बच्चे यहाँ पर पॉसिबल है, ये पोजीशनल आइसोमर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट, बच्चे सोडियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक, कैल्शियम कार्बाइड इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर हम बात करें मिथाइल सायानाइड, ये हमारे पास आ गया मिथाइल साइनाइड, इसे हम इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। ये हमारे पास एक बच्चे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो राइट जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी राइट करेक्ट बनेगा, मिथाइल सायानाइड। ये ऑर्गेनिक और बाकी तीनों इनऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो बच्चे जो हाइड्रोकार्बन है उनके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और एटम नहीं होना चाहिए। तो बच्चे वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिफैटिक के अंदर भी, एरोमेटिक के अंदर, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एटम के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक थर्ड जो है वो भी एटम आ जाता है। बच्चे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स फॉर द ब्यूटीन। अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं और साइक्लिक आइसोमर हमसे पूछा गया, ये कीवर्ड है, उसके साइक्लिक वाले कितने हैं। तो बच्चे ब्यूटीन है, ये एक अल्कीन है, इसका जन्म फार्मूला क्या बनेगा, C4H8। आपको बताया था कि जो अल्कीन्स होती हैं उनको साइक्लो अल्केन के साथ बच्चे वो आइसोमर बनाते हैं। अब इसके साइक्लिक वाले दो बच्चे बनेंगे, एक बनेगा साइक्लो ब्यूटेन और एक क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बच्चे इसका फार्मूला भी C4H8 और ये दो साइक्लिक बन रहे हैं, एक बन रहा है साइक्लोब्यूटेन और एक बन रहा है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो बच्चे साइक्लिक कितने बने हैं, दो बने हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एन आइसोमर ऑफ ब्यूटानोल इज़, अब बच्चे ब्यूटानोल है तो अब हमें पता है कि जो अल्कोहल्स और ईथर्स होते हैं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अब ब्यूटानोल में बच्चे कार्बन कितनी हैं, 4, तो हम 4 कार्बन वाला ईथर ढूंढ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ डाई इथाइल ईथर की, तो बच्चे ये देखें डाई इथाइल ईथर के अंदर कितनी कार्बन है बच्चे, 4 कार्बन है। तो मीन डाई इथाइल ईथर और ब्यूटानोल ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अल्केन कैन एग्जिबिट द, बच्चे हमें पता है कि जो अल्केन्स होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।